धर्मनगरी अयोध्या में एक ऐसा कुंड जहां प्रभु श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। यहां गुरु वशिष्ठ की पाठशाला थी, किंतु विद्याकुंड आज प्रशासनिक उपेक्षा का दंश झेल रहा है। बहुत सरकारें आई और गई, किंतु इस सिद्धपीठ को किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि सरकार ने कुंडों के जीर्णोद्धार की कार्य योजना बनाई है। सावन का महीना आ गया है, यहाँ की सड़कें खुदी हैं। दूर दूर से संत और महंत आएंगे, किस रास्ते से आएंगे, यह एक प्रश्न है। इस सिद्धपीठ रामधाम विद्याकुंड के महंत महामांडलेश्वर प्रेमशंकर जी महाराज कुंड की उपेक्षा से कुपित दिखाई दिए। मैं खड़ा हूँ विद्याकुंड पर। इसकी मान्यता ये है कि वशिष्ठ जी की ये पाठशाला थी, जहाँ पर राम अपने चारों भाइयों के साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन आज यह प्रशासनिक उपेक्षा का दंश झेल रहा है विद्याकुंड। अभी सावन का महीना चल रहा है, लोग आएंगे, लेकिन ये देखिए इतने रास्ते इतने यहाँ पे टूटे हुए हैं। यहाँ के महंत जी बहुत कुपित हैं। इसका ऐतिहासिक महात्म्य ये है कि यहाँ पर स्नान और आचमन करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन यहाँ का पानी इतना गंदा है। हालांकि महाराज जी कुपित हैं, उनके प्रयास से यहाँ की सफाई अभियान शुरू किया गया है। और प्रशासन की कार्य योजना तो ये है कुंडों के जीर्णोद्धार करने की, लेकिन ये कब शुरुआत होगी ईश्वर जाने। हालांकि महंत जी का प्रयास रंग लाया है और देखें यहाँ पर सफाई का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। पत्रकार महोदय, अवध की जो धरा है सर्वविदित है। भगवान स्वयं ब्रह्म इस अवध की धरा पर अवतरित होकर पूरी मानवता का उन्होंने संदेश दिया है। अभी तक जितने भी अवतार के विषय में शास्त्र में चर्चाएं हैं, हमारे यहाँ प्रमुख 10 अवतार हैं। 10 अवतार में स्वयं तुलसीदास जी का कथन है कि जितनी भी मानवता की पुष्टि भगवान राम के चरित्र से माध्यम से दिया गया, उतना किसी नहीं। दुई बनचर दुई बारीचर चार विप्र के ग्वाल, तुलसी रघुवर लाल बिन को कर सकई निहाल। भगवान के अहेतुक कृपा होनी चाहिए, होती है। यद्यपि कि आप जहाँ पर विराजमान हैं पत्रकार महोदय, आप जहाँ पर उपस्थित हैं, ये सिद्धपीठ रामधाम है। यहाँ पर अभी तक जितने भी पुरातन परंपरा के संवाहक लोग रहे अयोध्या की, सब लोगों ने इस स्थान पर अपनी अनुष्ठान, राम मंत्र का, राम मंत्र राज का अनुष्ठान, अन्य अनुष्ठान, पुत्रेष्टि कामना के लिए या अन्य किसी भी कार्य के लिए, निरोगिता के लिए, लक्ष्मी के लिए, तमाम जिसकी सकाम कामना लेकर जो अनुष्ठान किया इन स्थानों में, सिद्धपीठ में। आप देखे होंगे जब आप दरवाजा पर आए होंगे तो पुरातत्व विभाग ने वहाँ मेरा पत्थर लगाया है। ये पुराने ऐतिहासिक स्थान पर बैठे हैं। इसके पश्चात ये विद्याकुंड जो आप स्थान देख रहे हैं, विद्याकुंड का जो अभी स्थिति बहुत ही हमें कहने में बहुत कष्ट है। यद्यपि के चर्चाएं आज से नहीं, मैं यहाँ पर 30 वर्ष महंत हो गए। 1893 से मैं महंत बना हूँ। मेरा दीक्षा यहाँ पर जो है 85 में दी गई थी। यद्यपि कि बहुत सी सरकार आई चली गई, लेकिन किसी सरकार ने अभी तक इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं सोची। जो थोड़ी बहुत ध्यान दी गई तो उसमें लिपापोती की गई। इसमें इसका जो पैसा आया इसके मद में, वो पैसा असलियत में लगाया नहीं गया, खाया गया। यहीं का बालू दिखाया गया, बालू बाहर से आ रहा है, यहीं बालू तिलोक की गंगा से बालू खोद करके लगाया गया हमारे सामने। हम ठेकेदार से कहा कि आप लोग अयोध्या के नाम पर लूट रहे हैं, इसका सही काम होना चाहिए, लेकिन हम लोग का आवाज़ दबा दिया गया। तो इतना ही फंड मिला है। भाजपा सरकार है, मुझे आशा है योगी जी संतों के प्रति बहुत ही उनकी आस्था है, संत स्वयं है। अभी चर्चाएं हो रही है। महापौर जी भी हमारे सहपाठी का रहे, हमसे जूनियर रहे हैं। हमारे एक तरह से कह दूँ आज के शब्दों में बहुत ही लंगोटिया यार के रूप में उनसे कई बार हमने कहा, महापौर जी पद प्रतिष्ठा हमेशा जैसा आता जाता है, अस्थाई नहीं है। आप अयोध्या के लिए कुछ कर दीजिए और हम जैसे लोगों के मोहल्ला में आप महापौर हैं, इतना कुछ अच्छा बना के जाइए, हम लोग कीर्ति को देखकर गर्व करें। कह रहे हैं कि अभी फंड आया है, सावन के महीना आ गया, पूरी नली गली खोद के रख दिया गया। श्रद्धालु कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस रास्ता से जाएंगे, इसके लिए सबसे बड़ी मुझे खेद है। 27 तारीख को हमारे गुरुदेव का अभी वार्षिक भंडारा है। रास्ता का स्थिति ये है, सारे संत महात्मा पूज्य चरण यहाँ पर आएंगे।
ये विद्या कुंड स्थान की महिमा ये रही है पत्रकार महोदय कि ये ऐतिहासिक विद्या कुंड है और स्वयं ही भगवान आकर इस विद्या कुंड स्थान पर गुरु वशिष्ठ के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं। विद्या कुंड स्थान यह गावत वेद पुराण गुरु वशिष्ठ दीक्षा दे यहीं पड़े भगवान। इस कुंड में लोग आकर आचमन करते थे। आज स्थिति पानी की ये हो गई है कि आचमन करना तो दूर है, लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ये स्थिति आज की स्थिति है। यहाँ हर बार 2-4 देखता हूँ नगर पालिका के लोग हर 10 दिन पर 2-4 घास कबार करके और एक फॉर्मेलिटी पूरा करके का तो सफाई हो रहा है। क्या सफाई हो रहा है? जिस सफाई के पानी से आचमन नहीं हो सकता है। जब पता थी कि यहाँ के विद्या कुंड का महिमा कितनी बड़ा है और भगीरथ राम ब्रह्मचारी ने जैसे आपका अयोध्या दर्पण चलता है चैनल, वैसे उन्होंने एक पुस्तक लिखा था अयोध्या महिमा। आज भी मेरे पास पुस्तक है, अयोध्या दर्पण भी उनका पुस्तक का नाम है। उसमें पढ़िएगा विद्या कुंड और इस विद्या कुंड पर स्थित पीठा आश्रम कितना महत्वशाली है और कितना महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय तथ्यों के मान्यता के अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान राम इस विद्या कुंड पर स्वयं विद्या कुंड पर आकर विद्या से अध्ययन अध्यापन के बाद या पहले अपना स्नान बनाते थे, फिर विद्या देवी में बैठ करके गुरु वशिष्ठ के द्वारा यहाँ पर अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम होता था। लेकिन अब इस स्थिति को देखते हुए मुझे ही कहना पड़ा है, खेद है इस बात को लेकर कि जो हमारे लोग आ रहे हैं बाहरी लोग, वो आकर के यहाँ से जब देखते हैं तो कहते महाराज जी कभी हम लोग आचमन लेते थे, कभी यहाँ पर आकर के दर्शन करते थे, कभी सीढ़ियों पर बैठते थे, कभी सीढ़ियों पर मंत्र राज का जप करते थे, कभी संत लोग संध्या बंदन करते थे। आज कितनी भयावह स्थिति है कि वो संत आकर के दर्शन भी नहीं करते हैं, अब संध्या बंदन करने लायक जल भी नहीं रह गया है। मैं पत्रकार महोदय आपके माध्यम से मैं मीडिया को भी निवेदन करूंगा कि मीडिया सकारात्मक सोच का संवाहक बने। और आज भी मीडिया को मैं कहूंगा कि पूरे समाज को संचालन करने में 3 लोग का स्तंभ है, कलाकार, कथाकार और पत्रकार। तीनों लोग अगर अपनी सही मायने में अपना अपना कर्तव्य और निष्ठा का साथ अगर अपने कर्तव्य का पालन करें तो समाज के 3 स्तंभ समाज को किसी भी दिशा देने में वो सक्षम है। एक कथाकार, एक कलाकार, एक पत्रकार। हमारे शास्त्र में कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो पत्रकार हैं वो सत्य का सहारा ले ले, जो कथाकार हैं वो जो है शिवम का सहारा ले ले, और जो हमारे चित्रकार हैं वो सुंदरम के सहारा ले ले, तो समाज की जितनी विकृतियां हैं वो मिटेगी और उस परंपरा के हम जैसे लोग संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे। आने वाले लोगों के लिए हम जैसे लोग निवेदन करेंगे कि विद्या कुंड की जो गरिमा महिमा है आज भी सुरक्षित है, संवर्धित है। आप चलिए दर्शन करें। लेकिन वर्तमान समय की जो परिस्थिति परिवेश है इसको देखते हुए मुझे काफ़ी खेद है। अगर आपके माध्यम से हमारी बात सरकार तक और कम से कम सरकारी अधिकारी तक, जिला महोदय तक अगर जाती है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी बातों को पहुंचाया जाए और इस पर विचार किया जाए।